सरकार देश के मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये देने के लिए एक योजना लाई है, जिसके तहत देश के सभी मजदूरों को सरकार आर्थिक लाभ पहुंचाएगी। जिसके लिए वैसे मजदूर जो किसी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उन लोगों को सरकार हर महीने 3,000 रुपये देगी, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी कि देश के केवल उन्हीं मजदूरों को सरकार इस योजना का लाभ दे रही है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक योजना की शुरुआत कर रही है, जहां मजदूरों को ई श्रम कार्ड बनवाना होता है। जिस भी मजदूर के पास ई श्रम कार्ड होगा, उसे सरकार 3,000 रुपये हर महीने आर्थिक मदद देगी। इसके साथ साथ श्रम कार्ड धारक मजदूर की अगर मृत्यु हो जाती है, तो भी एक बड़ी रकम सरकार उनके परिवार वालों को देती है। और अगर किसी एक्सीडेंट में मजदूर विकलांग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार आर्थिक मदद मजदूर के परिवार वालों को देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस श्रम कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए ई श्रम कार्ड से आपको क्या कुछ लाभ मिलेगा। सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती है, जहां पर मजदूरों को आर्थिक मदद दिया जाता है। सरकार के द्वारा मिले पैसे से मजदूर अपने बच्चों और परिवार का परवरिश करते हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने भी एक योजना की शुरुआत की है, जहां पर मजदूरों को श्रम कार्ड बनवाने की जरूरत होती है। जिस भी मजदूर के पास ई श्रम कार्ड होता है, उन्हें सरकार 3,000 रुपये हर महीने आर्थिक मदद देती है। और इसके साथ साथ अगर ई श्रम कार्ड धारक मजदूर अपनी कामकाजी कार्यकाल में मृत्यु हो जाए, तो सरकार मजदूर के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। हालांकि यहाँ पर मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से होनी चाहिए, उसके बाद ही सरकार आपको 2 लाख की आर्थिक मदद देगी। इसके साथ साथ अगर किसी दुर्घटना में काम करते मजदूर को कुछ हानि पहुंचे, या फिर अगर मजदूर आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार उस मजदूर को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए मजदूर की उम्र सीमा 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। अगर कोई मजदूर 16 साल से 59 साल तक किसी भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो मजदूर ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन जमा कर सकता है। मजदूर को आवेदन जमा करने के लिए सबसे पहले ई श्रम पोर्टल पर जाना है और उसके बाद वहां जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ साथ अगर आप ई श्रम पोर्टल पर किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने आसपास सीएससी सेंटर पर जाकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको बता दें कि जब आप पंजीकरण करा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके पास उस वक्त आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, और इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर। इस तरह के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज हैं, तो आप बेहद आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वैसे ही सरकार के पास आपका पूरा डेटा जमा हो जाएगा। जिसके बाद आपकी उम्र सीमा 60 वर्ष पूरी हो जाने के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। ये पैसे सरकार मजदूर को इस वजह से देती है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद मजदूर काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार 3,000 रुपये उनके खुद के भरण पोषण के लिए देती है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार मजदूर के लिए एक ई श्रम कार्ड जारी करती है। ई श्रम कार्ड आधार कार्ड की तरह ही दिखाई देता है, जिसमें 12 अंक का एक नंबर जारी किया होता है, जो यूनिक नंबर हर मजदूर की पहचान होती है। बाकी ये योजना सरकार की तरफ से मजदूरों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जहां देश के सभी मजदूरों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, और उसी नंबर के माध्यम से मजदूर सरकार से आर्थिक मदद लेते हैं। 60 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद 3,000 रुपये हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा किसी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गई हो, तो परिवार वालों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा किसी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गई, तो परिवार वालों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर दुर्घटना में मजदूर विकलांग हो जाता है, तो उस मजदूर को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।